हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, सुबह से लेके अभी तक आपने संभाला है प्रभु जी। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी रक्षा की, हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, जिस जिस कंट्री से इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, जिस स्टेट से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। तो आज के वचन और प्रार्थना में बने रहें, आज के प्रार्थना वचन को सुने, और जब आप सुनेंगे और जब इसमें बने रहेंगे तो आप बदलेंगे, आपका घराना बदलेगा और आप आशीषों का बदलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, की जय जयकार, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला प्रभु जी, गिरने से बचाया प्रभु जी। हालेलुया, और आपने हमें छुड़ाया, हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे दाऊद था पिता परमेश्वर, अब दाऊद के संगों साथ रहे पिता परमेश्वर। और जब सबने दाऊद को, और जब दाऊद जब अकेला पड़ गया तो वो परमेश्वर आपको पुकारा और आपकी संगति में बना रहा, आपके प्रेम में बना रहा, और आपने उसे बचाया, उसको खतरों से, उसकी पिता परमेश्वर उसकी मदद की, उसकी सहायता की। हालेलुया, और पिता परमेश्वर आपने उसे विजय भी दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। ऐसे अय्यूब के साथ पिता परमेश्वर रहा और आप हमें सुरक्षा देते, आप हमें बचाते, हमें छुड़ाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। आज जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। और आज जब हम देखेंगे इस वचन को सुने, और आप वचन को सुनते सुनते आप छुटकारा को पाएंगे, वचन को सुनते सुनते आप चंगाई को पाएंगे और आप ब्लेसों को बदलेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आप अपनी आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी खोई हुई आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं? क्या बंधन से छुटकारा चाहते? तो आज के वचन और आज की प्रार्थना में आज बने रहें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आइए हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन से निकाल लीजिए भजन संहिता, निकाल लीजिए भजन संहिता 111 अध्याय, उसका 10वां वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रही। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुद्धि का मूल क्या है? यहोवा का भय है, और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के भय के बारे में देखते हैं कि दो प्रकार का एक भय होता है बाइबल में। एक होता है भय, जब हम उस भय को रखते हैं अपने जीवन में तो उससे हमें लाभ मिलता है। और जो दूसरा प्रकार का जो भय होता है, जब वो भय हमारी जिंदगी में आती है तो उससे हानिकारक होती है, उससे उस भय से नुकसान होता है, हानि होती है, या फिर जीवन की भी हानि हो सकती है, वो जो दूसरी भय होती है। लेकिन जो एक भय के बारे में जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ पर देखते हैं कि जो बुद्धि को, जो परमेश्वर के जब हम भय में चलते हैं, तो परमेश्वर का जो भय में चलते हैं तो उसमें आशीष आती है। तो ये जो पहली प्रकार के जो भय के बारे में बता रही है, ये जो भय है ये इसे कहते हैं प्रभु का भय कहते हैं। और ये इस भय का ये मतलब नहीं कि आप डरते हैं, घबराते हैं। और इस भय से जो परमेश्वर का भय है, हम कहते हैं ना कि हम परमेश्वर के डर भय में जीवन व्यतीत करना चाहिए, मतलब हमें बुराई से अलग रहना चाहिए, गलत कामों से अलग रहना चाहिए। इस भय का मतलब ये है। और ये जो भय है, यह इसे हम कह सकते हैं वन वर्ड में, एक श्रद्धा से भरा हुआ भय, या फिर इसे कह सकते हैं एक आदर युक्त भय। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम गलत कामों को करने से बचेंगे। और हमें भय होगा, अरे हम गलत काम को करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नुकसान हो सकता है, तो हम परमेश्वर के डर भय में जीवन व्यतीत करते। जैसे हम पहले कहते थे, यदि हम ऐसा पाप करेंगे तो परमेश्वर हमें दंड दे सकता है, ऐसे नहीं करना। और ये क्या, ये एक भय कहते हैं, और इसे कहते हैं एक आदर युक्त भय कहा जाता है। हालेलुया। और इसी तरीके से ये जो भय है, ये इसे कहते हैं परमेश्वर का भय, प्रभु का भय, आदर युक्त भय भी कहा जा सकता है। और उसकी सामर्थ्य और उसकी महिमा का ये जो होता है आदर युक्त भय होता है। और कभी कभी हम बात करते हुए कहते हैं, अरे इसको तो कोई डर भय है ही नहीं इसको अपने जीवन में, और इसलिए जो कुछ भी करती है,
कौन सा भय नहीं है? परमेश्वर का भय नहीं है। और जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो उसमें हमारे जीवन में आशीष आती है। परमेश्वर का भय में हम, भय का मतलब ये है, उसका तात्पर्य है कि हम गलत कामों को करने से बचते हैं। और परमेश्वर का जो भय आता है हमारे जीवन में तो हमें पापों को करने से बचाता है। जैसे कि हम गलत चीजों में पड़ने से बचते हैं, गलत कामों में जाने से बचते हैं, गलत चीज देखने से बचते हैं। और इसे कहते हैं प्रभु का भय, आदर युक्त भय कहा जाता है। और हम बचते हैं और हम डरते कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काम को करने के द्वारा हमारा जीवन नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर का डर भय में जीवन व्यतीत करने वाले होकर होना चाहिए। और जब परमेश्वर के भय में हम रहते हैं तो उसमें हमें जीवन मिलती है। मतलब हम जीवन मिलने का अर्थ ये है कि हम उस गलत कामों को नहीं करेंगे, बचेंगे। आपके सामने में कोई ऐसी चीज आती है जिसे आपका मन मुग्ध हो जाता है, आप अट्रैक्शन हो जाता है, आप शादीशुदा मैरिड हैं, लेकिन कोई ऐसी लेडीज आती, कोई ऐसी औरत आती है आपके जीवन में, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे ऐसे गलत कामों में नहीं जाना है, मुझे मेरा मन अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हम तुरंत प्रार्थना करेंगे, नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं परमेश्वर के संतान हूं। और आपके मन में क्या होगा? वो आदरयुक्त भय होगा और आप पापों को करने से बचेंगे। उसी तरीके जब मोबाइल में देखते हैं, कोई ऐसी चीज आ जाती है, कोई ऐसी तस्वीर आ जाती है, कोई ऐसी गंदगी चीज आ जाती है, तो कहते नहीं, मुझे अपनी आंखों को बुरा चीज देखने से बचाना है क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ और मुझे पवित्र होना है। क्योंकि प्रभु क्या कहता है? जैसे मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो आप बचेंगे और पोर्न वीडियो नहीं देखेंगे, ब्लू फिल्म नहीं देखेंगे। और इसे कहते हैं परमेश्वर का पवित्र भय। हालेलुया। और इसीलिए कहते हैं कि जब परमेश्वर का भय आता है, आदरयुक्त भय में आते हैं, तो उससे हमें जीवन मिलता है और हम पाप को करने से बचते हैं। क्योंकि वो पवित्र भय, ये वाला भय क्या होता है? वो हमें जीवन देता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें आराम देता है और वो हमें मार्गदर्शन भी करता है, वो हमारी अगुवाई करता है और हमें गलत चीजों में जाने से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और ये बाइबल में लिखा हुआ है। और सो जब यहोवा का भय, आदरयुक्त भय में बने रहते हैं तो हमारी आयु लंबी होती है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में देखते हैं, नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 23 वचन में पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। कितना सुंदर वचन है, कितना सच में। जब आप परमेश्वर के डर भय में जीवन व्यतीत करते हैं अपने आप को, और जो परमेश्वर का जो डर भय वो उसे लाभदायक होता है, वो क्या होती है? वो हमारे जीवन में वो आशीष को लेकर आती है जब हम परमेश्वर के डर भय में जीवन जीते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हम जब परमेश्वर के डर भय में रहेंगे, परमेश्वर का प्रेम रहेगा, परमेश्वर के डर भय में रहेंगे, तो जो परमेश्वर के डर भय में रहने का मतलब यह कि हम बुराई से बचे रहेंगे। इन वन वर्ड, बुराई को करने से बचेंगे, गलत कामों को करने से बचेंगे, गलत चीज देखने से बचेंगे। हालेलुया। गलत कामों को करने से बचेंगे और आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे। आप घूस नहीं लेंगे, आप रिश्वत नहीं लेंगे और आप ईमानदार रहेंगे क्योंकि आप बुराई से परे रहते। जैसे अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि अय्यूब भी ऐसे ही था, वो परमेश्वर में डर भय में चलता था और इसलिए अपने बच्चों को क्या करता था? जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तो वो अपने बच्चों को पवित्र करता था। जो उस समय जैसे होमबलि जैसे जैसे चढ़ाया जाता था वैसे करता था अपने रीति के अनुसार। और वो क्या था? वो परमेश्वर के भय में रहता था, वो खड़ा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला। वहां पर हम पर्टिकुलर वचन को देखते हैं। आप अय्यूब का वचन निकालिए और पढ़िए। और जब मैं जैसे जैसे वचन को बताते जाती तो आप वचन को नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप उसे बाद में भी आप मेडिटेट कर सके, परमेश्वर के वचन को ध्यान कर सके। और आप नोट डाउन कीजिए। तो अय्यूब में जब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय पहला वचन में, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता। यहाँ पर क्या देखते हैं? परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का भय मानता था। तो ये कौन सा भय था? ये परमेश्वर का भय, आदरयुक्त भय, महिमा वाला भय था ये। और उसका इस भय को मानने से हमारे जीवन में आशीष आती है। और जैसे हमने भी पढ़ा 19 अध्याय उसका 23 वचन में, नीति वचन में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 एंड वर्सेस 23, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। जीवन बढ़ने का मतलब हमारी आयु लंबी होती जीवन। और आयु कैसे लंबी होगी? जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, हम गलत कामों को करने से बचेंगे। और मान लो कि आप फ्रेंड सर्कल में हैं और आप कहीं जा रहे हैं और आप कहते चलो हम आज मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते, तो चल एक एक पैक लगाते हैं। लेकिन 5 जो दोस्त है उसमें से एक दोस्त परमेश्वर का भय मानने वाला होता है, वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे
ड्रिंक नहीं करना है, क्योंकि मैं आप एक वचन बोल सकते कि अलाउड नहीं, और एक व्यक्ति बोल सकता है और एक हम बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि मैं अपने जीवन को पवित्र, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। परमेश्वर इस बात की आज्ञा नहीं देती है कि हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को हम नष्ट करें, ये सब पी कर, खा कर, गलत कामों को कर कर। तो जो पांचों में से जो एक जो परमेश्वर को कौन था, भय मानने वाला था, वो सारे क्रिश्चियन थे, सारे प्रभु को जानने वाले थे, लेकिन वो पांचों में से एक जन कहता है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं शराब नहीं पी सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर में हूँ, मैं उद्धार पा चुका हूँ, मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, और अब ये सब मेरे लिए सही नहीं है। और इसीलिए वो बचता है, और इसीलिए क्योंकि वो उसके जीवन में परमेश्वर का भय है। और वहीं पर हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का प्रेम है उसके जीवन में, परमेश्वर का भय है, और इसीलिए गलत कामों को करने से बचता है। उसी प्रकार से जो गलत चीजों को देखते, कोई कहता है कि चल मेरे साथ चल, कोई कहता है कि नहीं, कोई दोस्त बोलते बोलते कहीं और आगे बढ़ जाता है और कहता है नहीं, मैं तुझे लाइक करता हूँ, मैं तुझे ये करता हूँ, मैं तुझे वो करता हूँ, चल आज मेरे साथ एक रात के लिए चल आज ये करते, चल आज वो करते। लेकिन वो क्या कहता है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला होता है, वो कहेगा नहीं, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं उद्धार पाया हुआ हूँ, प्रभु यीशु मुझे देखता है, मैं अंधेरे में भी तू मुझे देखता है, मैं उजाले में भी तू मुझे देखता है, और मेरी हर एक बातें रिकॉर्ड होती है, और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, इसलिए ये गलत काम मुझसे दूर हो। यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकते हो। उसी समय आप बोल सकते हैं, हम डांट सकते हैं, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, और कह सकते हैं, और उसी आप अपने जीवन में वो पाप को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में क्या है, परमेश्वर का भय है, वो आदर युक्त भय। इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, यदि आप उसे प्रेम करोगे तो परमेश्वर की, और यदि तुम उसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो वही प्रेम आपके जीवन में दिखता है परमेश्वर के प्रति, क्योंकि आप प्रेम करोगे तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। इसलिए आप क्या नहीं कर पाओगे, आप गलत चीजों में नहीं फंसोगे, और आप जवाब देना जान जाओगे वचन से। और इसलिए वचन को, इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन की वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसने दो, ताकि आप उस रास्ते में चल सको, परमेश्वर से आप बने रहो, आप उस बुराई से बचे रह सको। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इस तरीके से जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर का डर में जीवन जिएंगे, तो हम पाप को करने से बचेंगे, पॉर्न वीडियो देखने से बचेंगे, ब्लू फिल्म देखने से बचेंगे। आज शादीशुदा मैरिड लाइफ है, मैरिड है आप, लेकिन आप गलत संबंध में जाने से बचेंगे, आप उस गलत रिलेशन में जाने से बचेंगे, क्योंकि आप मसीह बोलेंगे मैं तो मसीह हूँ, परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया, मैंने सृष्टि, मैं तो यीशु का हूँ, मैं तो यीशु का बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। आप बोलेंगे अपने मुंह से, अगर अंगीकार करेंगे नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, ये शैतान मुझसे दूर हो जाओ। वहीं पर आप प्रार्थना करके डांटिए। यदि आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीजों से आप गुजरते तो आप डांट सकते हैं शैतान को, ये शैतान गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और एक हम देखते हैं एक वचन जो कि अय्यूब के जीवन में हुआ, और जब हम अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं, अय्यूब 3 अध्याय उसका 25वां वचन और 26वां वचन में, जो एक दूसरा जो भय होता है, दूसरे भय के बारे में देखेंगे। दूसरा भय क्या होता है, दूसरा डर क्या होता है, वो परमेश्वर से दूर करती है। दूसरा डर क्या होता है, वो नुकसान को लेकर आती है, वो परेशानी को लेकर आती है। और इस तरह का जो डर है, भय है, ये क्या होता है, ये नुकसान को लेकर आती है, समस्याएं को खड़ी कर देती है, फिर पाप में वो फंस जाते हैं। इस तरह की जो डर और इस तरह की जो भय होती है। तो आज हम देखते कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आज कोरोना का जो भय फैला हुआ है, डर फैला हुआ है, थोड़ा सा गले में दर्द होता है तो एकदम से घबरा जाते, एकदम डर जाते हैं, ओ अब मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। आप पहले ही मुंह से अब गलत अंगीकार कर देते हैं, पहले ही फर्स्ट वर्ड। बल्कि आपको बोलना चाहिए नहीं, मैं तो यीशु का बच्चा हूँ, मैं तो यीशु का लोग हूँ, मुझे कुछ नहीं सकता, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं डांटता जो मेरे जीवन में ऐसी चीजें आ रही है, गेट आउट। आप प्रार्थना करेंगे वहां पर, बल्कि आप अंगीकार नहीं करेंगे, अरे मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वही प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। आप ऐसे अंगीकार नहीं करेंगे, बल्कि आप डांटेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से ये डर मेरे जीवन से चली जाओ, यदि कोई ऐसा चीज आपको लगता भी है तो। हालेलुया। तो ये जो डर है, ये जो भय एक नुकसान को लेकर आती है। और न्यूज में भी कहीं हम बहुत सारा देखे, और न्यूज में कितना आ रहा था कि जब कि कोरोना के डर के भय की वजह से उसने बस न्यूज ही सुना, उसका रिपोर्ट आई कि कोरोना हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया। टाइम भी नहीं दिया, वो बच भी सकता था, वो छुटकारा भी पा सकता था। मसीह लोगों की आज स्थिति ऐसी दिखते हैं। आज अमेरिका में देखो, इतने क्रिश्चियन, इतने लोग हैं, लेकिन आज कोरोना के भय और डर के कारण वो सुसाइड कर रहे हैं, अकेले रह के परेशान हो गए, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर लोग अकेले रहते हैं और वो डिप्रेशन में चला जाता है, डर भय उन्हें खा जाता है। और इसी कारण खा जाता है क्योंकि परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हैं, वचन उनको मालूम नहीं होता है, और इसी कारण वो डिप्रेशन में पड़ जाते हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं, या फिर मेंटल प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हैं। और संगति में जब नहीं रहते तो परमेश्वर का डर भय आता है।
और इसी तरीके से जो आदम था, जब परमेश्वर आया धन वाटिका में, तो कहाँ है आदम? तो वो क्या कहता, मैं छिप गया, मैं डर गया। और वो क्या आया? वो डर गया। किसकी वजह से डरा? किसकी वजह से छिपा? क्योंकि उसने पाप किया था और इसीलिए डर आया, पाप की वजह से डर आया। उसी तरीके से आज हम देखते हैं कि अमेरिका में भी कितने सिटी, कितने कंट्री में जो यीशु, और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो यीशु मसीह को जानते नहीं, मैं आज उन लोगों की बात कर रही हूँ जो यीशु को जानने के बावजूद भी, पहचानने के बावजूद भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो आज वो डर जाते हैं, भय खा जाते हैं। और इसीलिए क्या लिखा हुआ है, जब जो डर जाता है, जो भय खा जाता है, और पहला डर जो लाभकारी के लिए होता है, जो आदरयुक्त भय होता है, लेकिन दूसरा डर क्या होता है? वो नाश को लेकर आता है, विनाश को लेकर आता है। जो दूसरे तरह का जो डर होता है, जो घबराहट होता है, वो परेशानियों में लेकर आ जाता है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 7वां वचन, सेकंड तीमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की और प्रेम की और संयम की, संयम मतलब धीरज की आत्मा दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जो डर से भरे रहने का या फिर भयभीत रहने का जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो परमेश्वर के लोग उनके पर नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, ये तो शैतान की ओर से आता है। आज कई लोग जो कोरोना से ऐसे ही बेवजह डर जाते हैं। आप प्रार्थना करने वाले लोग, आज परमेश्वर के जो लोग उद्धार पाया हुआ है, छुटकारा को पाए हुए हैं, चंगाई को पाए हुए लोग भी हैं, और जब आपके घर में ऐसी कोई चीज होती है, दुष्ट आत्मा को देखकर डर जाते हैं। ओ अरे क्या हो रहा है, आज मैंने परछाई देख लिया, आज मुझे ऐसा लगा कि कुछ मुझे टच किया है, आज मुझे, आप डर जाते हो, भय खा जाते हो। ओ शैतान मुझे छू लिया, शैतान मेरे घर में। आप क्यों डरते हैं, क्यों भय खाते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हैं, और इसीलिए आप डरते हैं। और जिस तरीके से आदम डर गया था क्योंकि उसने पाप किया था, और इसी तरीके से जब आपको पता है कि मेरे जीवन में पाप है, आपको पता है कि आपको विवेक, आपको कौशल आपको दोष देता है कि नहीं तू पापी है, और इसीलिए आप डर जाते हैं, भय खा जाते हैं, और इसलिए आप शैतान पर जय नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि आप डर जाते, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन सी पाप कर रहे हैं, आप कौन सी चीजों में आप अपने जीवन को अशुद्ध किए हुए हैं, और इसलिए आप डर जाते हैं, और इसलिए आप डर खा जाते, भय खा जाते, और आप शैतान से डर जाते हैं। लेकिन शैतान तो कुछ भी नहीं है, बस आपको डराने के लिए आता है, किसी भी तरह से आपको डराए और आप लो होकर नजर आए अपने आत्मिक जीवन में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। और जब आप परमेश्वर के संगति में बने नहीं रहते, संगति का मतलब फेलोशिप, संगति का मतलब परमेश्वर की संगति करना, प्रार्थना में संगति करना। प्रार्थना में यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आपको डर लगेगा, भय खाएंगे। अब वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता है कि मैं वचन नहीं पढ़ता, तो आप डर खाएंगे, फिर आप शैतान को डांट भी नहीं पाएंगे, आप खुद ही डर जाएंगे। ओ मैं शैतान को नहीं डांट सकती, कहीं मेरे ऊपर हावी हो गया तो आप ऐसे बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप परमेश्वर की संगति में नहीं है और आपको डर लगेगा। तो फिर आप परमेश्वर की आस से संगति करना शुरू कर दीजिए, आपको डर नहीं लगेगा। पर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपको पता है कि मैं 5 मिनट प्रार्थना करता हूं, मैं कैसे जा पाऊंगा, आपको पता है, यू नो वेरी वेल दैट। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते कि आत्मिक जीवन में कमजोर है और पाप आपके जीवन में राज्य करती है, आपको पता है, और इसीलिए आप शैतान शक्तियों पर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपके पास आपको सब कुछ मालूम होते हुए भी आज संगति नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई है। वो आपको डराता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पाए, आपको डराता है वो कि आप बाइबल को ना पढ़े, वो आपको भयभीत करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में, जो आदम और हव्वा जो परमेश्वर की संगति में थे, जो यहोवा की संगति में थे, तो उन्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ब्लेसेड थे वो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब आप परमेश्वर की संगति करेंगे तो आपके जीवन में कोई डर नहीं आएगा, आप शैतान से नहीं डरेंगे। कोई छाया, कोई परछाई, यदि कोई टीन का भी डब्बा यदि कोई गिर जाता है, या किचन में कोई चम्मच की भी आवाज आ जाती है कोई गिरने की, तो आप डर जाते हैं, ओ कुछ तो है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में, तो आप नहीं डरेंगे और नहीं घबराएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए आपको अब संगति करनी है परमेश्वर में, आपको संगति करनी प्रार्थना में। इसलिए कहते हो परमेश्वर में बने रहने का अर्थ है कि आप प्रार्थना में रहना, अपने रूटीन में प्रार्थना करना है। वचन को ज्यादा मेडिटेट करें, ये नहीं कहीं पर भी बाइबल खोलने पढ़ना शुरू कर दीजिए।
आपको बाइबल को रूटीन में पढ़ना, रोज पढ़ना, रोज पढ़ना, रोज पढ़ना है। जिस तरीके से आप खाना खाते उसी तरीके से आप अपने जीवन का भाग बना लीजिए वचन को पढ़ने का। जिस तरीके से आप रोटी खाते हैं, जिस तरीके से आप पानी पीते हैं, तो आपके प्यास बुझेगी जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपने जीवन में जगह दीजिए और आपको किसी से डर नहीं लगेगा, किसी से आपको क्या नहीं होगा, भय नहीं खाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति। आपके घर में कोई ऐसी मशीन है वो जो चलती रहती है और वो शैतान, वो आपको बताते हो कि शैतान चलाता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे तो कोई शैतान आपके घर में एंट्री नहीं कर पाएगी। और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के संगति में है, क्या आप प्रार्थना में है, क्या आप वचन में है। यदि नहीं तो शैतान आपके घर में एंट्री किया हुआ है। और शैतान कई तरीके से वो एंट्री करता है, लोभ के द्वारा, पाप के द्वारा, विचार के द्वारा, मोबाइल में कुछ देखने के द्वारा। शैतान को आप एंट्री खुद ही करवाते, खुद ही इनविटेशन देते हैं, खुद ही। शैतान कभी अपने आप से नहीं आता, जब हम पाप में पड़ते हैं तब वो एंट्री करता है। तो इसलिए आपको परमेश्वर के संगति में बना है। यदि जब आपको जय पाना है, आपको क्या करना है, जय पाना है यीशु के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद। और अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, वहां पर निकालिए अय्यूब 3 अध्याय 25 और 26 वचन में वो क्या कहता है अय्यूब, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे न शांति न विश्राम मिलता है, परंतु दुखी आता है। तो यहाँ पर अय्यूब क्या कहता है कि जिस बात से मैं डरता हूँ वो मुझ पर आ पड़ती है। आप में भी से कुछ ऐसे ही होंगे। डर, जो डर है मनुष्य, जो इंसान के शरीर को क्या कर देता है, वो बहुत ही बड़ा इफेक्ट करता है। डर, जब आप डरते हैं किसी चीज से तो आपका हार्ट बीट एकदम से क्या करने लगता है, एकदम से जल्दी वो बीट वो होने लगता है डर की वजह। वैसे किसी के घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है तो आप डर जाते हैं, आप उसको फेस नहीं कर पाते तो आपका हार्ट बीट एकदम बढ़ने लगता है एकदम तेजी से, और उसकी वजह से बीपी भी हो जाती है। उसी की वजह से बहुत सारी फिर बीमारियां भी आ जाती है डर की वजह से। और ये भी क्या कहता है कि जिस बात से मैं डरता हूँ, जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। तो अय्यूब जो दुख का जो कारण था वो डर था। हाँ, वह खरा था और धर्मी था, वो खरा धर्मी और बुराई से दूर रहने वाला वो मनुष्य था, लेकिन वो हमेशा डरता था कि वह बीमार हो जाएगा। और वैसा ही हुआ उसके जीवन में। परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज हमें क्या करना है, उसे डांटना है, उस डर को डांटना है। यदि आपको डर लगता है किसी बात को, नहीं मेरे जीवन में फाइनेंस ये हो जाएगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा, तो आपको डांटना है उस डर के स्पिरिट को। क्योंकि एक तरह का ये भी स्पिरिट होती है, डर की स्पिरिट होती है जो को डराती, बेवजह डराती, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप डरेंगे, कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा टीन का किचन में कुछ आवाज आ जाएगा, कुछ ऐसे चूहा का भी कुछ आवाज आएगा तो आप डर जाएंगे। और ये डर की स्पिरिट आपको डराती है और आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है और आप भय खा जाते हैं। लेकिन इस डर के स्पिरिट को आपको सामना करना है। और अय्यूब खुद माना, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। वो यह नहीं मालूम कर सका कि परमेश्वर ने इसके घर के और जो कुछ भी उसकी थी, उसकी संपत्ति थी, उसके चारों ओर क्या बांधा था, परमेश्वर यहोवा ने बाड़ा बांधा था। लेकिन शैतान यह देख सकता था, लेकिन जो अय्यूब उसको अपने अविश्वास के कारण देख नहीं सकता था। किस कारण? संदेह के कारण, अविश्वास और डर के कारण। और उसने माना कि वह सुरक्षित नहीं है। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय ही पूरी तरीके से हमारे हृदय को और जो मन में उठने वाले डर की भावनाओं को दूर कर सकता है। और इसे जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 वचन, 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 18, कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं तो क्या कर देता है, वो भय को दूर कर देता है, प्रेम में भय नहीं होता। और इसलिए यशायाह 8वां अध्याय उसका 13 वचन में, सेनाओं की यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय खाना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज यदि आपके जीवन में डर के स्पिरिट का कार्य करती है, भय के स्पिरिट कार्य करती है, तो उसे आपको डांटना, आपको ढह नहीं करनी। यदि आपको ऐसे डर, आपको ऐसे विजयी पाना है, जय पाना है, आपको कुछ आवाज जब डर जाते हैं, मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डर के स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डर के स्पिरिट को डांटती हूँ, मैं डांटता करके अब डांटी है उसको, शैतान शक्ति को, डर के स्पिरिट जो को डराती है। हालेलुया, इसलिए आप डरे ना, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप डरे ना घबराएं। और इसलिए गाना है, एक गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हे मेरे लोगो अब ना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। हे मेरे लोगो अब ना डरो तुम,
स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी, तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है, तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं। कौन कहता है तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा? परमेश्वर कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है। क्या कहता है? न तो बल से और न ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे, अपराक्रम और सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे, अपराक्रम और सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आप डरे ना और न ही घबराएं, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और आप परमेश्वर की संगति करके, प्रार्थना में रह के, वचन में रह के आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए दो प्रकार का भय, एक भय से आशीष आती है और क्या कहता है, स्वर्गीय आशीष मिलेगी जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे। हाल दूसरा भय जो होती नुकसान को लेकर आती, जो पहला भय के बारे में मैंने आपको बताया प्रोवर्ब्स में 19 अध्याय उसका 23 वचन में, उसके अनुसार क्या है, और जो प्रोवर्ब्स में मैंने बताया, नीति वचन में बताया 19 अध्याय उसका 23 वचन में कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर के डर में चलेंगे, मतलब बुराई करने से बचेंगे, जैसे अय्यूब था बुराई करने से परे रहता था, बचा रहता था, भय में रहता था परमेश्वर में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, भले ही उसके जीवन में दुख मुसीबत तकलीफ आए, लेकिन वो परमेश्वर में रहने की वजह से, बुराई में दूर रहने की वजह से, परे रहने से वजह से, परमेश्वर के भय में रहने की वजह से परमेश्वर ने सुदुगना ब्लेस किया। इसलिए आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा जब आप परमेश्वर के भय में रहेंगे, जब हम पाप को करने से बचेंगे। हालेलुया। जैसे मैंने आपको वचन में बताया, तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वही हमें बचाता है, वही हमें छुड़ाता है। परमेश्वर में ही जीवन है, परमेश्वर में ही सब कुछ है। और परमेश्वर के भय मानने से हमारी आयु लंबी होती। कई लोग बोलते, कई लोग आज क्या करते कि, और हम देखते कि पत्नी अपने पति के लिए उपवास करती है, पति के लंबे आयु के लिए। वो सोचती मैं उपवास करूंगी, एक दिन 2 दिन हर सोमवार को व्रत करूंगी तो मेरा पति की लंबी आयु हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कुछ और ही कहता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। दिस इज द फैक्ट थिंग। उपवास करने से नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर के भय मानने से, मतलब बुराई से परे रहने से, परमेश्वर के डर भय में चलने से ही हमारी आयु लंबी होती है। तो क्या आप भी अपने जीवन में लंबी आयु चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में क्या करना है, परमेश्वर के डर भय में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सोचते हैं कि एक दिन उपवास करेंगे तो लंबी आयु हो जाएगी, हर सोमवार को व्रत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर का भय मानने से ही आयु लंबी होती है, जीवन मिलती है, शांति मिलती है, आशीष मिलती है। हालेलुया। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी से रहता है, ठिकाना पाकर सुखी से रहता है, और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। क्योंकि जब पाप को अलाउ नहीं करेगा अपने जीवन में, बुराई को अलाउ नहीं करेगा, आंखों से कोई गलत चीज नहीं देखेगा, पोर्न वीडियो, कोई गलत वीडियो, कोई ब्लू फिल्म में कोई चीज नहीं देखेगा, गलत फ्रेंडशिप नहीं होगी, गलत संगति नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में रहता है, बुराई से परे रहता है, दूर रहता है, नशे नहीं करता, अपने जीवन को बचाकर चलता है, परमेश्वर में डर भय में चलता है, तो वो आशीष पाएगा। क्या कहता है, उसका ठिकाना क्या होगा, उसका ठिकाना क्या होगा, उसका डेरा क्या होगा, वो ब्लेस होगा। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं अपने जीवन में लंबी आयु, क्या आप चाहते हैं आशीष को अपने जीवन में, क्या आप चाहते हैं अपने जीवन में ब्लेसिंग को, अपने ठिकाना, आपका घर आना ब्लेस होना चाहते हैं, आरोग्य चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के डर भय में चलना है। लेकिन वो डर नहीं जो मैंने सेकंड डर बताया, जिसे आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बीमारी को देखकर, कोरोना को देखकर, थोड़ी सी आवाज आ गई दुष्ट आत्मा को देखकर। और मैंने आपको रीजन भी बताया, जब हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हैं तब हमारे जीवन में डर भय आता है, और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों को भी उठाना पड़ता है। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, जो वचन आपने दिया है पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग से दिया पिता परमेश्वर, जो वचन बोया गया है, जो वचन बोया गया, जो बीज बोया गया है पिता परमेश्वर, हालेलुया,
आज ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपका छुटकारा, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है। आपकी आयु लंबी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपकी आयु लंबी हो, आप ब्लेस हो, आपका ठिकाना, आपका घराना, आप सुखी से रहे, आप ब्लेस रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। उन सारी भलाइयों के लिए हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपके धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, महिमा मैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। अब हमारा छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जो पहला भय है उससे आशीष आती है, लेकिन जो दूसरा भय है उससे हमारा जीवन नुकसान होता है। लेकिन जो परमेश्वर के डर में मेरा जीते तो उससे हमारे जीवन, हमारी आयु लंबी होती। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के डर में चले, परमेश्वर के संगति में बने रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी आयु लंबी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो। जो कोरोना का डर है, जो कोरोना का भय, मैं डरती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो डर रहे हैं, जो भय खा रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, बेवजह डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे स्पिरिट, जो डर के स्पिरिट है, जो डरते हैं, जो घबराते हैं, मैं डांटती हूं ऐसे स्पिरिट को। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के डर में जीवन व्यतीत करे, जो कि परमेश्वर का भय, जो ब्लेसिंग है, जो आशीष यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो बेवजह जो डर खाते हैं, जो ऐसा जो दूसरा जो डर है जिसे नुकसान होता है, ऐसी डर, ऐसी कोरोना का डर, बीमारी का डर, नुकसान का डर, फाइनेंस का डर, नौकरी का डर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दुष्टात्मा से जो डरते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर डरते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसे स्पिरिट जो डर में आपको बांध के रखी है, जो आपको लगता है कोई है, कोई इधर है, कोई इधर है, आप डरते हैं, आपको घबराते हैं, मैं डांटती हूं ऐसे स्पिरिट को। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कई लोग जो प्रार्थना करते करते डरते हैं, ऐसे स्पिरिट मैं तुझे डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। डर भय के स्पिरिट को, जीवन को, आपके घर को छोड़कर चली जाए। जो के घर में जो कि शैतान जो लगातार कार्य करते जाते, कोई आवाजें आती रहती है, या कोई मशीनें चलने लग जाती, कोई ऐसी चीज होने लग जाती है, मैं डांटती के घर में से छोड़कर जाए और उस अधोलोक में जाए जहां शैतान के लिए बनाया गया। मैं डांटती हूं आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके घर को, आपके घराना को। दुष्टात्मा का अटैक जो होती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक डर के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लबगदिरा लबशरा लबथेरे लेबे के तेरे लबगतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, शनाव का यहोवा, ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद। अपने छुटकारा दे दिया अपने लोगों को प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? मेरे लोगों, आप न डरो, तुम हमें जय मिलेगी। हालेलुया। यीशु के नाम में जय मिलेगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। जितने भी भाई बहन बीमार हैं, अपने आप को तैयारी करें। हो रबा लबा शेरा लेबे के तेरे लबा का दिन, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपका चंगाई का दिन है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा का तेरा रबा शेरा लबा का तेरा। हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार के आर्थराइटिस के स्पिरिट, हड्डी की रोग से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डांटते यीशु के नाम से। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शेरा लबा। जिनको मृत्यु को भय, मृत्यु को डर है, अरे मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, ऐसा आप सोचते हैं, मैं डांटते ऐसे स्पिरिट को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आप डरेंगे जब आप यीशु मसीह में, तो आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे ना, बोलेंगे मैं तो यीशु मसीह का हूं, मैं तो यीशु मसीह का हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डर के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी बीमारी सी वक्त खत्म हो जाए। आपको जो कोरोना पॉजिटिव है, डरे ना, घबराए ना, हिया बांधे। हालेलुया। प्रेम में, सिद्ध प्रेम में क्या नहीं होता? भय नहीं होता। जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको भय नहीं खाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो कोरोना का डर है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में कोई वायरस के निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो पॉजिटिव है, डरे ना, घबराए नहीं, संगति कर रहे, परमेश्वर में बने रहे, प्रार्थना में, वचन में, अपने को पवित्रता में। हालेलुया। रबा बाबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा तेरा। जो कोरोना पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो
दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर प्रकार की डर, हर प्रकार की भय से आजाद हो जाए। जो आपको डराती है, जो आपको जीवन को नुकसान करती है, आपके जो जीवन को नुकसान करती है, जो आपको बीमारी लेकर आती है, ऐसी स्पिरिट जो मृत्यु को लेकर आती है, मैं डांटती हूं ऐसी स्पिरिट, भय की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कहीं पर भी दर्द अपने हाथों को रखे, मैं प्रार्थना करती हूँ दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शेरा बगा दिरे डबा तेरे गदिरे डबा गदिरे डबा शेरा डबा कतिरा डबा तेरा ओ रबा कतिरा डबा लबा कतिरा डबा तेरा। जो जिनको बीमारी का भय होता है, जिनको अपना डर होता है, वो यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का कोई बीमारी पर कोई बिगाड़ नहीं सकती। यीशु मसीह में बोले, मैं यीशु मसीह में अड़ी और खड़ी हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर में। कोई मेरा डर यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो डर का, जो भय का स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको जीवन बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कैंसर से आजाद हो जाए, आपका बीपी जो अप एंड डाउन होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाउ एंड कंट्रोल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मेरी आवाज सुन और चंगी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी आवाज सुन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका शुगर नॉर्मल हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक जो भाई हैं जो कि लगातार प्रार्थना को सुन रहे थे, पहले उनका जो शुगर था 500 आया था, उसके बाद उनका शुगर कम होते गया। फिर वो जब चावल खाते फिर कुछ ऐसा होता तो फिर वो डबल बढ़ जाता था। और लेकिन वो फिर भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़े, लेकिन वो साथ में वो कंट्रोल करते भी चले गए खाने पीने में, अपने सब में प्रार्थना करके खाने लगे और प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। लगातार इस प्रार्थना को सुनते गए और इतने महीनों के बाद, जो पिछले साल जो उनको शुगर था और इस साल जब हम देखते हैं जब प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसको चंगा किया, और वो जो रोज अपना शुगर को चेक करता था तो रोज 140, फिर 150, कभी 100, कभी 110 रोज चावल खाने के बावजूद भी, और ऐसे उसने अपनी गवाही दी कि परमेश्वर ने उसे चंगा किया, छुटकारा दिया। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि हम चावल भी छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता, जितना मर्जी दवाई खा ले। लेकिन ऐसी गवाही आई है, परमेश्वर ने उसे चंगा किया, उसे छुटकारा दिया पूरी तरीके से। परमेश्वर ने शुगर से उसको परमेश्वर आजाद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। और बिना दवाई खाए परमेश्वर ने आजाद किया। दिस इज द बिग टेस्टिमनी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आप क्या सोचते हैं, आप चंगे नहीं होंगे? आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की संगति में, तो आप 100% आप चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आप चंगे हो जाओ, आपकी शुगर, आपकी बीपी कंट्रोल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आपका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव और नॉर्मल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके दिल के रोग से आजाद हो जाए, आपका हर्निया, आपका टीवी, आपका जॉइंटिस, आपका टाइफॉइड, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और संगति में बने रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हरे भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा। अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपकी माइग्रेन है, जो कि आपका गले में प्रॉब्लम है, आपका माइग्रेन है, आपको साइनस है, कोई भी कुछ भी क्यों नहीं हो, आपकी बीमारी जा रही है, इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु आपको छू रहा, चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। गवाही आपके जीवन में आ रही है। मैं प्रार्थना करती आजाद हो। मैं नहीं चंगा करती हूँ, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और उसका लहू से आजाद होते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया, मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए। और यीशु की वजह से, यीशु के लहू से हम आजाद होते, वही हमें पापों से छुटकारा देता है, और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु का लहू हमें चंगा करता है। हालेलुया। आजाद हो जाए। यीशु हमें छुटकारा और चंगा करने के लिए आया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपको टीवी की बीमारी से आजाद हो जाए, आपकी खांसी की बीमारी से आजाद हो जाए, आपका कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, आपका सर्वाइकल से आजाद हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शक करने की स्पिरिट है, संदेह करने की स्पिरिट है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो। जो पैरालाइज्ड है, जिनको अटैक है, मैं प्रयत्न करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। चल नहीं सकते, चलने पाए, जो बोल नहीं सकते, बोलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का आंखों की रोशनी वापस आए, आपका जो भी प्रॉब्लम है, समस्या खत्म हो जाए, आपके मुंह का जो मुंह में प्रॉब्लम है, जो छाला, जो दर्द है, इसी वक्त
रोग चंगे हो जाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो जाए, आपका पेट की रोग से आजाद हो जाए, आप आरोग्य हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रोग की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, रोग की डर की दुष्ट आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आपकी आयु लंबी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बढ़े, आपका जीवन जो कोरोना पॉजिटिव ना डरे ना घबराए, आपकी आयु लंबी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, अंगीकार के साथ प्रार्थना को सुन रहे तो अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, हर एक कोरोना पॉजिटिव से आजाद हो जाए, आपकी सांस लेने की तकलीफ, गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, आपका स्वेलिंग खत्म हो जाए, आपका हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, आपका पेट का रोग से आजाद हो जाए, आपका गिल्टी गायब हो जाए, आपका पथरी गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हर तरह का दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आपके मेंटल प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं यीशु के सामर्थ्य, जो चल नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते या फिर देख नहीं पाते, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अब इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ हर एक शादीशुदा, जो हर एक शादीशुदा जीवन के लिए यीशु के नाम में बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस होकर बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पेट होकर बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका डाइवोर्स का कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पति ब्लेस हो, आपकी पत्नी ब्लेस हो और वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उद्धार को पाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो फाइटिंग के स्पिरिट आपके घर में कार्य करते हैं, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट आपके घर में कार्य करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ शक करने वाली आत्मा, संदेह करने वाली आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ डर के स्पिरिट आपके घर को, घराने को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए जो नशे में है, जो कि कमों में लगे, वो विचार के स्पिरिट आपको फंसा के रखती है, यीशु के सामर्थ्य नाम है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो नशा करते हैं, जो कि शराब में चैन स्मोकर है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर एक मेडिकल नशा के जो करते हैं, स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में कोई भी क्यों ना नशा करता हो, आजाद हो जाए। यदि आप जवान भाई बहन, जो बच्चे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जो 15-13 साल की उम्र में भी आप गलत कामों को करना शुरू कर दिए हैं, जो फंस चुके हैं, जो कि आप नशे में जा चुके हैं, उस स्पिरिट में बंधन से आजाद हो जाएं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने माता पिता हैं या फिर भाई बहन, कोई भी अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए उस इस प्रार्थना को अंगीकार के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। आपकी बेटी बदले, आपका बेटा बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गलत संगति से वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने परमेश्वर पिता छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका फाइनेंस ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। मैं प्रार्थना करते हो जादू जो का फाइनेंस ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथों की कमाई को परमेश्वर ब्लेस करे और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी को ब्लेस करती हूँ, आपका खोया हुआ वापस मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके काम बनने लगे, आपका रुका हुआ घर वो बनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। परमेश्वर सब कुछ पूर्ति करके दे आपके जीवन में, आपके घर में, आपके एक जरूरतों को पूरा करके दे। आपका कमाई का हिस्सा वो ब्लेस हो। और जब आप परमेश्वर के लिए दशमांश निकालेंगे, परमेश्वर के लिए ऑफरिंग निकालेंगे, तो जब आप परमेश्वर के लिए अपने हिस्से में से आप परमेश्वर को भेंट देंगे, तो आपका सारा कमाई भी ब्लेस होकर बदलेगा। और पुराने नियम में जब देखते हैं तो कि अब्राहम जो पहला व्यक्ति था जो दशमांश देता था। हालेलुया, और परमेश्वर की एक आज्ञा भी है कि अपनी कमाई से उस हिस्से को निकालना जिससे हम ब्लेस होते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो किसी इंसान को नहीं, आप परमेश्वर के घर को देते, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु को ब्लेस करे और आप इस चीजों को बदल जाए। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका कमाई ब्लेस हो, आपका इंक्रीमेंट लगे, आपका प्रमोशन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंशियल ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आशीषों का बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो, आपका हाथों के काम ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। जिससे आपने उधारी लिया था वो मैं प्रार्थना करती हूँ वो पूरी तरह से कर्ज से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मददगार को भेजे, प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी ऑफरिंग आपका भेंट जो भी देते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो परमेश्वर के सामने स्मरण हो। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के दान आपके भेंट को देखे, हालेलुया, परमेश्वर को ब्लेस करे और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती। इसी तरीके से आप आत्मिक जीवन में बनने लगे। मैं प्रार्थना करती प्रार्थना में बने रहे, संगति में बने रहे। हालेलुया, संगति में बनेंगे तो आप ब्लेस होकर बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने आशीष को उंडेल दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करते आपके बच्चे बचाए जाए, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक हेल्थ वर्कर डॉक्टर नर्स को यीशु
मसीह को मैं कवर करती हूँ। अब कोई कोरोना इनके निकट ना आने पाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगाई दिया, अपने ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि अन्य जल पानी को ब्लेस करते हैं मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर आपको अच्छी मीठी नींद दे, जो दवाई खाकर सोते हैं, जिनको फिर भी नींद नहीं आती है, ऐसे स्पिरिट को मैं डालती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको अच्छी नींद दे, मीठी नींद दे, प्यारे दे। और परमेश्वर आज दर्शन में बातचीत करे। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस किया, प्रभु अपने अनुग्रह को उंडेल किया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु धन्यवाद करती हूँ। और आपका सच में आगमन बहुत निकट है, उसके लिए मैं तैयार कीजिए मेरा आत्मा, हमारा प्राण और हमारा देखो प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते निर्दोष निष्कलंक पवित्र बनाइए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। इस छोटी सी विनती आज की इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की इस वचन जो आप सुने हैं, इस प्रार्थना में आप भागी हुए, तो आप ब्लेस होकर बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम और गवाही आपको जीवन में बने। आज की प्रार्थना को आप सभी लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। पता नहीं किसको आज जो प्रार्थना की जरूरत है, आपके शेयर करने की वजह से उसका जीवन बच जाए, उसका घराना बच जाए। तो आप जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी बच जाए और आप भी आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप हमारी इस मसीह गीत HD चैनल जो YouTube में है, इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत लोग कहते हैं, पूछते हैं कि हमें प्रार्थना का वीडियो दो, हमें प्रार्थना का लिंक दो, तो क्योंकि वो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए उनके मोबाइल में नहीं आ पाता। इसलिए आप जब वो वीडियो को देखते हो, पर एक सब्सक्राइब का बटन आता है, सब्सक्राइब करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और आप अपनी भेंट दशमांश, अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू और जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इस मिनिस्ट्री के जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए जो स्टूडियो चाहिए, उसके लिए बहुत सारे सामान चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर ब्लेस करो, आशीष दे और मिनिस्ट्री के साथ जरूरतों को पूरा करके दे। तो प्रार्थना करना नहीं छोड़ना इस मिनिस्ट्री के लिए। और यदि आप चाहते हैं इस मिनिस्ट्री की हेल्प कर सकते हैं तो आप जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रार्थना में भी जरूर रखना कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बढ़ाए, परमेश्वर की मर्जी इस मिनिस्ट्री में पूरी होने पाए। और आपके जीवन में गवाही है तो आप अपनी गवाही को, अद्भुत गवाही को, आप गवाही को छिपाए मत, बल्कि जब आप गवाही देंगे तो दूसरी भी गवाही आपके जीवन में मिलेगी, आएगी। हालेलुया। तो आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप इस व्हाट्सएप मैसेज नंबर में सेंड करें। हालेलुया। ताकि जो आपकी गवाही दूसरे लोग भी देखेंगे और आशीषों का बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आपके यदि प्रार्थना निवेदन और टेक्स्ट मैसेज या फिर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिएगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी लोगों को जय मसीह की।